नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी। आज रियल स्टेट की रियलिटी में हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील की। आपको बता दें, राजमार्ग चौराहे पर जो NH 45 और NH 46 का विशाल चौराहा है, वहां पर कॉलोनीनाइजर ने रहवासियों को कृषि भूमि पर प्लॉट काट के बेच दिए और आपको बता दें कि रहवासियों को झूठा झांसा देकर प्लॉट बेचे गए हैं। दरअसल कॉलोनीनाइजर द्वारा रहवासियों को कहा गया कि आपको गार्डन, मंदिर, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड, पानी की टंकी, एक सुरक्षा गार्ड, पक्का रोड, पानी निकासी की व्यवस्था, साफ सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी तमाम सुविधाओं का झूठा झांसा दिया गया कॉलोनीनाइजर द्वारा रहवासियों को, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रहवासी सड़क, नाली, पानी निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिस वजह से रहवासियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि रहवासियों की क्या कुछ परेशानियां हैं। समस्या यही है सर, पानी भरा रहता है नाली में, निकलता नहीं है, बच्चे बीमार होते हैं। हमारी लड़की की तो हम 8 दिन ले जाते हैं जबलपुर समाधान हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। राजेश रंजन जैन। कॉलोनी में पिछले 10 सालों से समस्या है। कॉलोनी जब से खरीदी है, जब से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। निस्तारी पानी निकासी, बरसाती पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होने से बहुत परेशानी हो रही है। जो नल के बोर हैं उनमें भी निस्तारी पानी भर रहा है, तो पीने के लिए भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। क्या समस्या आपकी कॉलोनी में? यहाँ पानी की समस्या है, पानी की निकासी नहीं है, नाली आगे कहीं पानी निकल नहीं पा रहा है। जब आपने प्लाट खरीदा था तब क्या स्थिति थी? जब उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पूरी व्यवस्था करेंगे, नाली बनवा देंगे। ये पहले रोड बनाया था, नहीं बनाया था? नहीं, पहले रोड वोड कुछ नहीं बनाया। क्या कहा था कॉलोनी में? उन्होंने कहा था कि हम बना के देंगे। अब हम लोग तो वहाँ से हम लोग के मकान उस तरफ से टूटे थे, उसके बाद हम उन्होंने लिए थे जल्दी में। कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत ज्यादा समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ यही पानी निकासी की समस्या बनी है विगत 8-10 साल से, और इसके लिए हम लोगों ने सब जगह ऊपर तक सूचनार्थ कर दिया है, SDM से लेकर कलेक्टर तक जन सुनवाई में भी दिया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कॉलोनी नाइजर भी नहीं सुनता। जब आपने प्लाट खरीदा था तो क्या कहा था? उसने कहा था हम नाली आली बना के पूरी व्यवस्था करके देंगे। तो क्या समस्या रही? अब पानी यहाँ से कहीं निकल ही नहीं रहा, सामने रोड आगे ऊपर ऊंचा हो गया है, अब ये पानी भरा रहता है, लेटरिंग वेटरिंग सब चौक हो रही है। बोर का पानी भी खराब निकलने लगा है। पानी को बाहर कैसे करते हैं? वो मोटर डालते, हर 15 दिन में जल जाती, क्योंकि पूरा मलबा इकट्ठा होकर निकालना पड़ता है। क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? गंदगी ज्यादा है यहाँ पे, नालियाँ की व्यवस्थित नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा, मच्छर है, पानी भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर पानी मोटर डाल के बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो ज्यादा रोड ठीक नहीं है, नालियों से ओवर हो जाता है पानी, तो निकल नहीं पाता, इसलिए मोटर के सहारे निकालते हैं। इसमें आज ही जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें हम तहसील स्तरीय अपनी टीम से जांच करवाएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैम, राजमार्ग पे करीब 15 से 20 कॉलोनियां जो अवैध है, तो सभी प्लाट काट के बेच रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं? वृहद स्तर पर जांच करके प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो होगी वो सुनिश्चित की जाएगी कि हमारे स्तर से कार्रवाई हो जाए। हम इस समय मौजूद है नरसिंहपुर जिले की राजमार्ग चौराहे पर। यहाँ पर कॉलोनी नाइजर ने यह कहकर यहाँ पर प्लाट भेज दिए गए कि आपके लिए गार्डन, पानी की व्यवस्था, अच्छा मंदिर और सारी जो सुविधा एक कॉलोनी में होना चाहिए, सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जैसे ही कॉलोनी नाइजर ने सभी को प्लाट बेचने के बाद इस ओर वापस लौट के भी नहीं आया। वहाँ यहाँ पर स्थिति ये है कि 12 महीने यहाँ पर नाली में पानी भरा रहता है, जिससे कि कॉलोनी रहवासी बहुत परेशान है, जो कि बीमार होते हैं पानी भरा रहने की वजह से। उसके अलावा कोई सुविधा उपलब्ध न होने के चलते एक एक मोटर डाल के पानी को इस पार से उस पार कर रहे हैं। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की।
तो जिस तरह से आपने सुना कि जो कॉलोनी वासी है उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनी वासियों की कई सारी परेशानियां हैं पानी निकासी को लेकर, इसके अलावा भी और सारी परेशानियां हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे तमाम जानकारी लेंगे। तो दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है कॉलोनी में, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों रहवासियों को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये नरसिंहपुर जिले के राजमार्ग चौराहे पर क्योंकि सर्वे सेक्शन अंतर्गत आता है, यहाँ पर कॉलोनी नाइजर रहवासी के लिए ऐतराज रहता है कि आपकी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 10 साल हो गए, 10 साल में कॉलोनी नाइजर ने उस कॉलोनी की परामर्श भी नहीं देखा। वहाँ पर देखा गया है कि 12 महीने पानी भरा रहता है और पानी की निकासी न होने के चलते वहाँ पर बड़ी बीमारी एवं लोग बड़े परेशान जीवन यापन कर रहे थे। जी, तो दिनेश जी, इस तरह की जो सिचुएशन बनी है और जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसके ऊपर अभी तक किसी अधिकारी ने या बड़े अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, कोई निरीक्षण नहीं हुआ किसी प्रकार का? देखिए, बता दें कॉलोनी की रहवासी जो है नरसिंहपुर कलेक्टर मैडम के लिए जन सुनवाई में जाकर और एक दो बार और जाके सूचना दे चुके हैं, आवेदन दे चुके। वही कहने का एजीएम के लिए भी कई बार जाके आवेदन कर चुके, लेकिन प्रशासन अभी तक ना वहां पर पहुंचा है और न किसी प्रकार की उनकी सुनी गई है और न किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। तो ठीक है, हमारे साथ वहीं कॉलोनी वासी जुड़ चुके हैं, देवराज यादव जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। देवराज यादव जी, जिस तरह से आपकी कॉलोनी की एक घटना सामने आई है, कॉलोनी वासियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगी कि जिस वक्त आपने कॉलोनी में प्लाट खरीदे थे, उस वक्त कॉलोनाइजर ने आपसे क्या कहा था, क्या कह के प्लाट बेचे थे? कॉलोनाइजर ने ये कहा था कि हम सारी व्यवस्थाएं करके देंगे, अभी आप प्लाट ले लो। जी जी, और हम लोगों को क्या है, 4 लाइन में वहाँ जहाँ पहले हमारा मकान था वहाँ से टूट रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा जल्दी में वो ले लिए और उनसे ऐसा एग्रीमेंट पक्के उस पे तो नहीं कराया था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखित भी दिया था कि हम आपको अभी ले लो, अभी आप लोगों का काम चल रहा है, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं रहती है कॉलोनी में पूरी करवा के दूंगा। जी, तो इसके बाद अब क्या स्थिति है, किन तरह की जो सुविधा है उनसे आप लोग वंचित है और कॉलोनाइजर का उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है कॉलोनाइजर का? तो कॉलोनाइजर बिल्कुल एक तरफ से नामेट हो रहा है जी। हमारे यहाँ जो निस्तारी पानी है वो घरों से निकल के बाहर नालियों में जा रहा है, अब नाली से आगे जाने के लिए रास्ते बिल्कुल नहीं है वहाँ। देवराज जी, क्या मैं कॉलोनाइजर का नाम जान सकती हूँ? जी, मनोहर लाल जैन जी। और पिता का नाम है तुलसीराम जैन, निवासी बरभान के है जी, रहने वाले। जी हाँ। तो देवराज जी, मुझे एक और चीज बताइए कि क्या आपने इसको लेकर अभी तक किसी अधिकारी से किसी प्रकार की शिकायत की है? निचले स्तर से मैं ऊपर तक गया हूँ, मैंने ग्राम पंचायत से जन अनुविभागीय अधिकारी तक सूचना और ऊपर जिला कलेक्टर साहब के यहाँ भी कोरोना के टाइम पे उनको भी जन सुनवाई के दौरान लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि एसडीएम महोदय ने उसको 133 धारा के तहत उन कॉलोनाइजर को अवगत कराया था कि आप 3 महीने के अंदर इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अच्छा, तो फिर इसके बाद कॉलोनाइजर की क्या लिया गया? जो एसडीएम ने 133 धारा के तहत अवगत कराया था, तो फिर उसके बाद कॉलोनाइजर का क्या एक्शन था? कॉलोनाइजर तो आया तक नहीं देखने, वो ले दे के कुछ रफा दफा कर लिया उस दिन 2 बार अधिकारियों से, उसकी मिली भगत है। अच्छा, तो मतलब आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि यहाँ कॉलोनाइजर के साथ साथ जो आला अधिकारी है वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भ्रष्टाचारी के चलते और मिली भगत के चलते कॉलोनी पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कोई अधिकारी जैसे आ भी जाता है तहसीलदार, तो वो कहते हैं अब बताओ हम कहाँ ले जाएं, हम कहाँ निकाले पानी। भाई तुम अधिकारी हो, कोई इंजीनियर से बुलवा के रोड के किनारे से नाली निकाल दो, आगे जाके पुलिया में मिल जाएगी। NHI द्वारा भी उसका नाली का निर्माण नहीं किया गया, वो 4 लाइन का जो ऊपर का पानी आता है वो भी अंदर घुसता है हमारी कॉलोनी में। जी,
तो देवराज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आपकी क्या मांग है इस चीज को लेकर और आप प्रशासन से और आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरी मांग ये है कि यहाँ नाली बन जाए तो हम लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाए। नहीं कोई दिन ऐसी भयावह बीमारी पड़ेगी कि पूरे परिवार समाप्त हो जाएंगे। कितने समय से आप इस परेशानी का सामना कर रहे हैं? 10 साल हो गए हम लोगों को, और हर साल दवाइयों में 2-4 लोग बीमार पड़े ही रहते घर परिवार के। एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि इस चीज को 10 साल हो गए, हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, इसको लेकर कई जो विधायक और कई सारे लोग वोट मांगने भी आए होंगे, इस वक्त क्या आपने अपनी समस्या सामने रखी? वो सब हम सबको अवगत करा चुके हैं। तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? वो कोई उनका ये है कि अब देखेंगे, आगामी बहुत बड़ी प्रक्रिया है इसकी, आगे जाके करवाएंगे। पूरे चौराहे पे समस्या है ये तो हमारे यहाँ कॉलोनियों की, पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सहयोग प्रदान करने के लिए। तो वहीं दिनेश विश्वकर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से एक चीज सामने निकल कर आई है कि जो एसडीएम है उन्होंने 133 धारा के तहत अवगत कराया था कॉलोनाइजर को, उसके बाद भी कॉलोनाइजर ने किसी तरह का कोई इस पर एक्शन नहीं लिया और जो रहवासियों की समस्या है उसका कोई निदान नहीं हो पाया है। रहवासियों का कहना है कि जो कॉलोनाइजर है वो पैसे ले दे के बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कुल मिलाकर मिलीभगत हो रही है। मैं इस वक्त ये जानना चाहती हूँ कि जो कॉलोनाइजर है उसकी क्या स्थिति है, वो एक्चुअल में क्या कहां पर है और वो क्यों इस चीज से मतलब छुपता फिर रहा है? देखिए, कॉलोनी नाजा से मेरी बात हुई तो कॉलोनी नाजा का सबको ये कहना है कि उस समय हमने कोई किसी प्रकार का ऐसे अनुबंध नहीं किया था कि आप ये चीज उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ उनसे यही बोला था कि हमारे पास प्लाट है, आप लेना है, आपके मकान छोटे तो ले लीजिए। बाकी आपको बता दें, प्रशासनिक बात करें तो कोरोना काल के तहत जहाँ पर एसडीएम आरएस राजपूत के उस समय इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उस पर कार्रवाई नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का कोई असर दिखाई नहीं दिया। ये बड़ी सोचने की बात है। कहीं न कहीं प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था परेशान है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कॉलोनाइजर का ऐसा कहना है कि इस तरह का कोई अनुबंध नहीं किया गया था, और रहवासी ऐसा कह रहे हैं कि उनके साथ अनुबंध किया गया था, उन्हें कहा गया था कि मतलब आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, उसके बाद सुविधाएं नहीं दी जा रही, तो हकीकत क्या है? देखिए, मेरे को पता था कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा है जो कि NH 48 से जोड़ता है, तो ये राजमार्ग चौराहे के करीब 15 से 20 कॉलोनी और अभी बन रही है, जो कि कृषि भूमि पर प्लाट काट के यही कहकर बेच रहे हैं कि आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसी कॉलोनी के पास पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। तो वहाँ पर न निराशी परमिशन ली है और न किसी परमिशन, सिर्फ कृषि भूमि पर प्लाट काटकर बैठे जा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दिनेश जी कि इस तरह की जो दिक्कतें सामने आ रही है, आखिर इतनी बार कंप्लेन की जा चुकी है रहवासियों द्वारा, उसके बावजूद भी इस पर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर क्या वजह है कि जो आला अधिकारी है वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, बताते प्रशासनिक अधिकारी जब किसी चीज को बार बार मांगते तभी जाके प्रशासनिक अधिकारी होश में आते, नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ अपने काम में लगे रहते, कभी जनता की तरफ परख कर नहीं दिख रहे हैं। इसको लेकर कई कानूनी रहवासी एवं कई लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। जी, तो जिस तरह से रहवासी परेशान है, मतलब यहाँ के जो विधायक है, जो सांसद है, उन लोगों का क्या रवैया है इन चीजों को लेकर? क्या कभी किसी चीज तरह का निरीक्षण नहीं हुआ कॉलोनी में? देखिए, बताते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय सांसद है राव प्रताप सिंह जी, उन्हीं की ग्राम लोरली की पंचायत में यह कॉलोनी आती है और भी कॉलोनी आती है। और वही बता दें कि इसी के पास में संजय शर्मा है जो कि जनता विधायक है, उसी के पास अपन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है अभिलाष मिश्रा, वो भी कुल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। उसके अलावा हम बात करें राष्ट्रमंत्री सांसद कैलाश सोनी जो कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। ये सभी दिग्गज नेता होने के बावजूद भी कॉलोनी रहवासी या किसी को कॉलोनी कर रहे हैं, इस और किसी भी नेता का अभी तक ध्यान नहीं गया। बड़ी खुशी की बात। तो
जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही है कि इतने दिग्गज नेता है, उनके होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति। एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि जिस वक्त अभी हाल फिलहाल में चुनाव थे, कई लोग वोट मांगने के लिए गए होंगे कॉलोनी में, तो जब उस दौरान कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी तो उसके बावजूद क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले कॉलोनी नाइजर को दूसरी ठहराऊंगा कि आपने झूठा झांसा देकर अपने प्लाट बेच दिए। उसके बाद बात करें कि अगर झूठा झांसा देकर प्लाट बेच भी दिए तो कम से कम उनकी सुनने वाला प्रशासन रहेगा, लेकिन प्रशासन नहीं है कि अभी तक इसको ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी सोचनी विषय की बात। तो दिनेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से कॉलोनी वासियों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसे लेकर कॉलोनी वासियों के अलावा और किसी प्रकार के जो समाज सेवी संगठन होते हैं या फिर और किसी प्रकार के दलों ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई है? देखिए, बताते हैं कि राजमहल चौराहा ही नहीं, नरसिंहपुर चला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देखे ना तो सिर्फ अभी कॉलोनी नाइजर सभी जगह पर अपना प्लाट किसी भूमि पर प्लाट जैसे बड़ी मुनाफा कमा रहे हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ना तो रेरा से परमिशन ली जा रही है और ना ही किसी अधिकारी को दूसरे सिर्फ अपनी किसी भूमि पर प्लाट काटकर सिर्फ मुनाफा कमाने में सभी लोग लगे हुए हैं। इस प्रशासन का अभी तक ध्यान नहीं गया है। ये बड़ी सोचने की बात है। तो मतलब और भी ऐसे मामले हैं? ये तो सिर्फ रहा एक मामला। अगर हम और मामलों की बात करें तो क्या आसपास के क्षेत्र में और भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और क्या उनकी भी यही स्थिति बनी हुई है कि उन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, बताते हैं कि अपन चंदना तहसील के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 कॉलोनी ऐसी काटी गई है जिनके पास एक के पास भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं है और न ही अधिकारी के पास किसी प्रकार की सूचना है, और इसलिए जगह प्लाट बेचे जा रहे हैं कि आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगी। नाली रोड को छोड़ो, वो मुराद भी डाल रहे हैं और किसी भूमि पर अपने प्लाट बेच रहे हैं। जी, एक और चीज कहना चाहूंगी इस वक्त हमने हमारे साथ लाइन पे कई लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। आपको बता दूं, मैं सांसद, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, इन सभी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और उन्हें हमने जोड़ने की कोशिश की, इनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन ये मीडिया के सवाल से बचते हुए नजर आया और हमारे साथ कनेक्ट होने से इनकार कर दिया कि स्थिति यहाँ तक बन गई है कि लोग अपने फोन ऑफ कर चुके हैं। दिनेश विश्वकर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, बता दें कि वजह क्या है, क्या वजह की कैसे भी के अधिकारी अभी देखते हैं कि चैनल से फोन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने जवाब देने की तैयारी। दिनेश विश्वकर्मा जी, मैं आपसे फिर आऊंगी, आपको रोकना चाहूंगी, माफ करती हूँ। इस वक्त कैलाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके, जो कि राज्यसभा सांसद, उन्हें हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी और वो हमारे साथ जुड़ चुके, तो उनसे मैं बात करूंगी। कैलाश सोनी जी, पहले तो देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। कैलाश सोनी जी, दरअसल नरसिंहपुर का एक मामला सामने आया है कि जो NH 45 और 46 मार्ग पर एक कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रहवासियों की ये कंप्लेन है कि जो कॉलोनाइजर है, उन्होंने पहले तो जब प्लाट काटे तो झूठा झांसा देकर प्लाट रहवासियों को बेच दिए कि आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 10 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली का जो पानी है उसकी निकासी की समस्या है, तो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? अभी हमारी जानकारी में कोई मामला नहीं है ऐसा। अच्छा, तो कैलाश सोनी जी, मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह की एक घटना सामने आई है नरसिंहपुर की, NH 45 और NH 46 की। तो मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन एज पर एग्रीमेंट जी, ग्राहक से जिसका भी जो कमिटमेंट है वो पूरा करना चाहिए जी, और उसके लिए सारे रूट है उपभोक्ताओं के पास। उस पर जाकर के आपके माध्यम से उठा सकते हैं जी, और जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसके पास जाकर के हम अपने एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल करा सकते हैं। कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कैलाश सोनी जी आपके पास इस मामले को लेकर आते हैं, रहवासी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? जी, अगर आपके पास इस मामले को लेकर रहवासी आते हैं और सहयोग की अपेक्षा रखते, तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो ये जनधर्म है जी। कोई भी व्यक्ति, यदि इस तरह का कोई भी फ्रॉड करता कोई भी व्यक्ति हो चाहे, और उसके संबंध से यदि जनप्रतिनिधियों को कोई बात बताई जाती है तो
प्रॉपर अथॉरिटी को हम भी कहेंगे जी। और हम इसको अपना जो फोरम है प्रॉपर फोरम उस पर उठाएंगे इसको जी। लेकिन कैलाश सोनी जी, एक चीज सामने आ रही है, आपको मैं बता दूं कि रहवासियों ने कई बार इस चीज को लेकर शिकायत की है, तहसीलदार से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की, यहाँ तक कि एसडीएम ने तो धारा 133 के तहत जो कॉलोनाइजर है उसको अवगत भी कराया था और उसको कहा गया था कि आप जो चीजें हैं और जो भी मामला है उसमें जो रहवासियों की परेशानी है उनका निदान करें, लेकिन उसके बावजूद कॉलोनाइजर इस पर कोई तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। कॉलोनाइजर बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, साथ ही साथ इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहना आपका, इस पर क्यों नहीं लिया जा रहा है इस पर एक्शन? जिस फोरम पे उसने कमिटमेंट किया है जी, उस पे माने उनके आदेश की अवमानना का मामला उपभोक्ताओं को पेश करना चाहिए जी। तो वो फिर उनके खिलाफ जो भी दांडिक कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन कैलाश सोनी जी, चीजें तो यही सामने आ रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चीजें ये सामने आई है कि पैसे ले दे के मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है। इंटरनेट विकल्प है, उस पे अपने उपभोक्ताओं को जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप अपने तौर पर इस पे क्या इनकी करेंगे? जो अभी जिस अथॉरिटी के पास गए थे उससे हायर अथॉरिटी के पास जी, ये बात भेजना चाहिए ताकि इस पे कार्रवाई हो जाए। ठीक है कैलाश सोनी जी, आप कह रहे हैं हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। आप राज्यसभा सांसद हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बतौर राज्यसभा सांसद आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? हमें कोई भी मामला कोई आदमी भेजेगा जी, हमें उसकी कॉपी भेजेगा तो हम देखेंगे उसमें लीगली उस पे हम क्या मूव कर सकते हैं, हम करेंगे उसके लिए। जी। नहीं कैलाश सोनी जी, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि जो रहवासी है वो आपसे संपर्क करे, क्योंकि अगर ये मामला हमने उठाया है और आपको हमने कनेक्ट किया है तो ये कोशिश हमारी बिल्कुल रहेगी कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए और आपसे संपर्क किया जाए। तो अगर आपसे संपर्क किया जाता है तो क्या मतलब मैं ये चीज़ समझूं कि कॉलोनी वासियों की समस्याओं का निदान करने में आप पूरा सहयोग करेंगे? बल्क में अपने इतने यदि जितनी संख्या में उपभोक्ता है, कोई इंडिविजुअल मामला है तो उसको कोर्ट के रूट से जाना चाहिए जी। यदि सार्वजनिक रूप से एक से अधिक उपभोक्ता है तो उसके लिए हम लोगों को उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ तो पूरी कॉलोनी है ना। हमें कोई सूचना देगा तो हम इस मामले में मूव करेंगे जो भी रूट है। नहीं सर, सूचना आपके पास बिल्कुल आएगी, ठीक है। सिर्फ छोटा सा सवाल, आप लाइव स्क्रीन पे क्या ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास सूचना आती है तो मैं ये समझूं कि अगली बार अगर मैं बात करती हूँ इस बारे में तो मतलब हमें समस्या का निदान मिले? जी बराबर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर और हमें सहयोग करने के लिए। साथ ही दिनेश विश्वकर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कॉलोनाइजर द्वारा फ्रॉड करके रहवासियों को झूठा झांसा देकर पहले तो प्लॉट बेचे गए, उसके बाद अब स्थिति ये बनी है कि करीब 10 साल हो गए हैं और कॉलोनाइजर की जो झूठे वादे थे उनका पत्ता खुलने लगा है। करीब 10 साल हो गए हैं लेकिन कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। हालांकि इसको लेकर हमने आवाज उठाई, कई लोगों से बात करने की कोशिश की। एक और चीज सामने आई कि जो रहवासी उनके द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन शिकायत पर अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। दरअसल चीजें ये सामने आ रही है कि जो रहवासी और जो आला अधिकारी है उनकी मिली भगत से और पैसे ले दे के मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ही होगा, जिस तरह से हमने कैलाश सोनी जी से बात की जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे पास अगर जो कॉलोनी वासी है वो किसी प्रकार की समस्या लेके आते हैं तो जरूर हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा कैलाश सोनी जी का कहना था। अब देखना होगा कि क्या कॉलोनी वासियों की समस्याओं का निदान होता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।